हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी? मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में बचे हैं दोस्तों केवल केवल 4 महीने। बोले तो क्योंकि आपका जो एग्जाम है दोस्तों 4 जून को होने वाला है, ये डेट डिक्लेयर कर दी गई है आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो इन 4 अंतिम महीने के अंदर कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रणनीति होती है और कौन कौन सी बुक्स का सहारा लेकर, कौन कौन से टीचर्स की हेल्प से हम लोग इस बार लैब असिस्टेंट का एग्जाम फाइट कर सकते हैं। जी बिल्कुल हाँ, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बिल्कुल जरूर, भाई मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो आप लोग, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना, लेकिन एक बार पूरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपको बेटर लगे वो करना। आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से लाइव जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देखने के पश्चात अंत में लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो, सभी दोस्त अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हो। बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है, जो ऐड है या नहीं है, ठीक है। तो इस पे मैसेज कर देना, जिसके अंदर जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे 9929786377 पर, ठीक है जी। तो करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूं दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, ये कोर्स की बात है, ये सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपनी जर्नी की। हम शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो हमें कोई भी एग्जाम फाइट करना है तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें मालूम होना चाहिए उसका सिलेबस। सिलेबस क्या आता है? तो देखो ध्यान से सुनना सभी बच्चे। देखो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, देखो मैं अभी पहले आप लोगों को सिलेबस भी बता रहा हूं, सिलेबस के बाद रणनीति अपने आप समझ में आ जाएगी हमें किस तरीके से कवर करना है। तो सिलेबस क्या है दोस्तों? सिलेबस आपका क्या दे रखा है यहां पर? राजस्थान ज्ञान, बोले तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा इसके? 50 एमसीक्यू होते हैं। ये दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आते हैं आपके 200 मार्क्स के, जिसके क्वेश्चंस होते हैं 100, ठीक है। और समय आपको मिलता है कितना पेपर देने के लिए? 3 घंटे। देखो अभी बहुत से बच्चे करेंगे सर जी, हमने बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं कि सर जी सिलेबस चेंज होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें आपको भ्रमित करने की कोशिश, अगर होगा तो क्या होगा, परेशान मत हो, आएगा जिस दिन हम और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमें ये तो पढ़ना है, ये तो एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये तो कवर करना ही है आप लोगों को, ठीक है। इसके देखो फिर उसके बाद दिख रहा है सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी के अंक बिल्कुल समान होंगे। निर्धारित मिनिमम आपको 40% तो लानी है एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। गलत क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ये हमें सिलेबस का पता लग गया। अब सर सबसे पहले बात आती है कि सर हम साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आर्ट्स वाले होते तो हम आराम से राजस्थान जी के कवर कर लेते। हमें दिक्कत कहाँ आती है? हमें दिक्कत आती है सर जी यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने में राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, तो हम किस तरीके से इसको कवर करें। फिर आती है सर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि देखो इस एग्जाम के अंदर दोस्तों 3 तरह के स्टूडेंट्स बैठेंगे। अगर मैं बात करूं 12th पास करने के बाद 3 तरह के स्टूडेंट्स बैठेंगे, जिसमें एक तो आपके बायो वाले, एक मैथ वाले, और एक केमिस्ट्री का नाम आ रहा, एक आते हैं आपके एग्रीकल्चर वाले। अब सबसे ज्यादा जो मुसीबत आती है वो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वो आती है मैथ वालों के लिए, क्योंकि मैथ वालों के लिए यहाँ पर बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी दे रखी है जो 11th-12th की। एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आ जाता है, एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स नया है, केमिस्ट्री बराबर है, ठीक है।
अब दिक्कत यहाँ सबसे ज्यादा मैथ वालों का है कि सर जी हम मैथ पढ़े हैं, बायो से नाता था नहीं, फिर भी हमें इस बार लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करना है, तो थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिएगा कि हम किस तरीके से अपनी बेटर तैयारी करें। और बाकी इनके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सब बच्चों को राजस्थान जीके लिए पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं राजस्थान जीके के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या हमारी रणनीति है, जीएस प्लेनेट टीम की क्या रणनीति है, और उसके साथ जुड़े हुए बच्चे किस प्रकार से एग्जाम को फाइट करेंगे जी। देखो सबसे पहले हम सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं, यहां पर राजस्थान के कला व संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है जी, देखो एक बार सिलेबस दिख रहा होगा, बात करना चाहता हूं क्योंकि देखो जल्दबाजी हमें कुछ भी नहीं, पूरा डिस्कशन एंड तक करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें क्या क्या दे रखे हैं, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोर्स, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत से संबंध, ये जैसे राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक आगे। अब फिर ये आगे कला व संस्कृति के चैप्टर आगे, ये भी कला व संस्कृति के आगे, लास्ट में फिर दोबारा राजस्थान हिस्ट्री के आगे। 50 क्वेश्चन में अराउंड आप मान के चलो 35 के अराउंड क्वेश्चन आपके हिस्ट्री प्लस कल्चर के आएंगे, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर। अब सर कौन सी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो बेस्ट स्टडी मटेरियल, देखो सबसे पहले एक वहम निकाल लेना, जो स्टूडेंट्स यहाँ इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम की कोई ऑथेंटिक कोई सिलेक्टिव अच्छी बुक्स नहीं आ रही है मार्केट में, ना समझ में आएगी आप लोगों को। राजस्थान जीके तो बेटा आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये थोड़ा हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, हाँ साइंस आपकी बायलैंग्वेज चल सकती है क्योंकि बायलैंग्वेज चलती आई है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि सर कौन सी बुक लेके आए कि हम हमारा ये राजस्थान जीके बेस्ट प्रिपेयर कर पाए। सबसे पहले हम बात करना चाहिए राजस्थान के इतिहास की। तो मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, राजस्थान का जो इतिहास है, उस राजस्थान के इतिहास के लिए सबसे बेस्ट फर्स्ट नंबर की बुक है वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। सबसे पहली बुक कौन सी आएगी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सर हमें पर्टिकुलर बुक नहीं लेनी, दोनों की मिक्स लेनी और दोनों में ही बेटर काम हो जाए, तो उन दोनों के लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, वो है आपका राजस्थान का इतिहास संस्कृति, जो किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर हुकमचंद जैन व डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा। ये आपकी बेस्ट बुक है, ये बुक लेके आ जाओ। ठीक है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई और इसकी पढ़ने के बाद इस टॉपिक के सभी टॉपिक के एमसीक्यू लगा लो आप लोग। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू हम करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक लेके आ जाओ, ये बेस्ट बुक है राजस्थान जीके के लिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक ला सकते हो जो आरएस एग्जाम के लिए व अन्य जो आज तक की जो मोस्ट अन्य प्रतियोगिता या एग्जाम होती है उसमें, क्योंकि आप इसका लेवल आरएस के लिए ये लिख रखा है पर्टिकुलर, लेकिन ये आपके लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगी भाई एक भी, क्योंकि हमें तो 50 में से 50 करने हैं भाई, हमें तो 50 लगानी है, हमें तो 50 में से 50 करनी ही है। अब बात आती है सर अगली कि सर ये इसके पश्चात और कौन सी बुक है सर, इसके अलावा राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा के लिए अगर पर्टिकुलर कल्चर के लिए आनी है तो डॉक्टर जयसिंह नीरज भाई, आपका कंटेंट इस बुक से बाहर नहीं जाएगा भाई, इस बुक से ही बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बुक के अलावा आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। अब इन दोनों बुकों तीनों और भी मार्केट के अंदर जितनी भी बुक्स है उन सब का निचोड़ अगर आप लोगों को पढ़ना है तो दोस्तों उन सब का निचोड़ जो करा रहे हैं वो आपके जैसे, सबसे पहले मैं हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है अपने चैनल पे, तो उस हिस्ट्री की बात करूं, फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, कल्चर की। तो आप लोगों के सामने दो टीचरों की फोटो दिखाई दे रही होगी आप लोगों के सामने कि सर राजस्थान हिस्ट्री हमें कौन कवर करवाएंगे और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कौन कवर करवाने वाले हैं। तो ये दो महान शख्सियत है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कवर करवा रहे हैं। ये सर जो है आदि सर है, ये राजस्थान हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका जो इंडियन जीके थोड़ा सा मिक्स करके, क्योंकि दोनों को मिक्स करके बहुत बेहतर तरीके से करवा रहे हैं।
जिसमें एग्जाम में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और एक बार डेमो वीडियो देख सकते हो आप, अपने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, देखो आपको लगे अच्छा कि हाँ यार टीचर में दम है तो सर की क्लास कंटिन्यू करो। उसके बाद ये सुरेंद्र सर महान शख्सियत, इनकी ओर मैं बात करना चाहूँ, इनका तो पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है। ठीक है, बिल्कुल नो मजाक, एक भी परसेंटेज मजाक नहीं करते, केवल फोकस ऑन क्लास। ठीक है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। तो आर्ट और कल्चर हिस्ट्री के लिए अगर आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि सर की क्लास देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप क्लास देखो सभी सर की, जब आपको बुक से समझ में नहीं आ रही है, मैं बात कर रहा हूं मैं उस छोटे से छोटे शुरुआत से और फिर हम बड़े कदम तक, तो पहले आप लोग बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ने के बाद अब सर की क्लास देखो, फिर उस सर की क्लास देखने के बाद आप एमसीक्यू लगाओ। ये तो होती है एक स्टिक रणनीति, एक कि किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए हम सबसे पहले किताबों के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, किताब तो लानी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, उन हैंड रिटन नोट्स के ऊपर आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। अब उसके बाद बात आती है सर जी, अब आता है अगला किसका सिलेबस आपका, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात करें, राजस्थान का भूगोल, तो दोस्तों राजस्थान का जो भूगोल है अगर हम इसकी बात करना चाहें, तो राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर हमें टोटल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, अभी तक कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। और इन 16 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मार्केट के अंदर सर जी कौन सी बुक अवेलेबल है, तो सबसे बेस्ट जो फर्स्ट नंबर की बुक है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की बुक है। ठीक है, ये बुक का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को इनकी सारों की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपना नीचे वो दिया हुआ उसका लिंक, उससे जुड़ जाओ, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, ये देख लेना आराम से। फिर उसके बाद ये नहीं ला सकते तो ये लेके आ जाओ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में कम आएगी लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। डॉक्टर LR भल्ला, अगर जितनी ये बुक पढ़ ली ना, मैंने कहा राजस्थान जीके उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये राजस्थान जीके के लिए मैंने बता दी, मैंने हिस्ट्री और हिस्ट्री एंड आपकी ज्योग्राफी की बता दी, कल्चर, तीनों की बुक बता दी। सर आपकी यहाँ पर कौन से टीचर्स राजस्थान ज्योग्राफी को डील कर रहे हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी को डील कर रहे हैं संदीप सर, जबरदस्त तरीके से। संदीप सर जिनको काफी एक्सपीरियंस है, आज जितनी आपकी एज नहीं होगी उतने साल का तो सर को एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से। आप बच्चे खुद देख रहे हो, कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, टीचरों में कहीं ऐसा लगता है नहीं लगता कि दम है या नहीं है। सारे टीचर्स आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद आती है बात किसकी, राजस्थान के बाद आती है आपकी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में दोस्तों ज्यादा यूनिट नहीं दी है, आपकी केवल 10 यूनिट दी है। और 10 यूनिट्स के लिए हम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें ये सिलेबस है, ये सिलेबस की मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा और ये बुक तो लानी ही है। अब आती है बात बायोलॉजी कैसे डील करें। सर हम मैथ वाले रह गए, सर हमने कभी बायोलॉजी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी, हमने 10th में पढ़ी, 10th पढ़ के हम पास हो गए। 11 12 में बायोलॉजी इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें समझ में नहीं आती थी। अब तो हमारे को एग्जाम फाइट करना है लैब असिस्टेंट का, तो सर हम किस तरीके से कवर करें कि हमारे बायोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बुक लेके आनी है, आपको ये बुक लेके आनी है 11th की एंड 12th की, और कोई दूसरी बुक नहीं लेके आनी है मार्केट से, केवल एनसीईआरटी। मैं ये कह रहा हूं केवल एनसीईआरटी, और दूसरी कोई बुक नहीं लेके आनी है मार्केट में जाके। ये बुक लाने के पश्चात आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं हमारा जो हो चुका है, जो अगर हम बात करें बायोलॉजी चल रही है आप लोगों की, तो अब तक जो बायोलॉजी हो चुकी है उस बायोलॉजी में लगभग 30% सिलेबस हो चुका है, और 70% के अराउंड हम 31 मार्च तक करवा देंगे। 31 मार्च से पहले कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम आपका कब है, 4 जून को एग्जाम है। ठीक है, पूरी चीज सुनना, मैं सारी चीजें लेके आऊंगा लास्ट तक, पूरा निचोड़। एक बार मैं पहले सिलेबस माइंड में ले लेता हूं, बुक्स आपको बता देता हूं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, आप एनसीईआरटी उठाओगे,
आए नहीं आए, जैसे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर लेता हूं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला ही चैप्टर हम बात कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बुक उठानी है, उस बुक की इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग मारनी है। क्या करना है बेटा जी, कंप्लीट रीडिंग मारनी है, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक बार कंप्लीट रीडिंग मारने के बाद फिर क्या करोगे, सर नहीं समझ में आया। मैंने जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कल पढ़ाने वाला हूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं आपको कल रेस्पिरेटरी पढ़ाने वाला हूं, तो टीचर के पढ़ाने से एक दिन पहले आप खुद पढ़ लो, या टीचर की क्लास देखने से पहले एक बार खुद देख लो। जैसे आपने देखी, उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर, इसके बाद जाते हैं हम अपनी क्लास के ऊपर। तो क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत बेहतर तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, और अपने बेस्ट भी टीचर बेस्ट देते हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। अब बात करें, इस तरीके से आप बायोलॉजी डील कर लेना। फिजिक्स के लिए भाई मैं कोई बुक नहीं बता रहा, जो स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटी से ये चैप्टर कवर कर सकते हैं, कौन कौन से, जो डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें टॉर्क हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ऑक्सीलेशन हुआ, वेव्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियर, ये तो वो कर सकते हैं एनसीईआरटी से। अगर नहीं कर सकते तो उसका एक ही निचोड़, एक ही दवाई, वो है आपके दीपक सर। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपकी फिजिक्स की, जबरदस्त टीचर यार। फिजिक्स के टीचर बोरियत महसूस करवाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि ये जब पढ़ाते हैं तो 1% भी स्टूडेंट बोर होता है। एसएचएम का डेमो डाल रखा है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, यूट्यूब के अंदर थर्मोडायनेमिक्स करवाया आप लोगों को, उनके प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों को, और आप देखना, पहले कंप्लीट कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू, और फिर उसके बाद क्या करवाते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन का निचोड़ ही निकाल देते हैं, और फिर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो बच्चा इस सब्जेक्ट से डरता है तो वो इन सर की क्लास देख लेना। 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने एक बार 1 घंटे की भी कंप्लीट क्लास देख ली तो आपका दिल खुद गवाही देगा कि यार मैं खुद दूसरी क्लास देखूं, ठीक है। और उसके बाद जब फिजिक्स आपका सिलेबस हो जाता है तो फिर हम आते हैं लास्ट सब्जेक्ट की, जो दे रखी है हमारी केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक प्रॉपर्टी दे रखी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक दे रखा है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम दे रखा है, गैसेस स्टेट दे रखी है आपकी, लिक्विड स्टेट दे रखी है, सॉलिड स्टेट दे रखी है, उसके अलावा आपका सॉल्यूशन दे रखा है, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हाइड्रोकार्बन सहित सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और इन सब को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी तो लानी ही है, एनसीईआरटी की तो रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी पढ़ने के पश्चात उस कंसेप्ट की बेटर ट्रिक और बेटर थ्योरी अच्छे तरीके से अपने तरीके से करने के लिए सर की क्लास नोट्स देख। नयन सर जो पढ़ा रहे हैं उनके क्लास नोट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है जी। इनके क्लास नोट देख लो, क्योंकि सर भी बहुत कुछ क्वालिफाई है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताने से नहीं, आप खुद इनकी डेमो क्लासेस देखोगे तो आपको इनकी जो पढ़ाने की तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग है भाई। केमिस्ट्री वाले सर जबरदस्त तरीके से ये भी अपनी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से इनकी क्लासेस देखने के पश्चात अब आती है कि सर हम करें किस तरीके से तैयारी। अब हम काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया कि सर अभी हमारे पास केवल 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में हम क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या हम 4 महीने में सिलेक्शन निकाल पाएंगे? जी हाँ, आप लोग 4 महीने में सिलेक्शन निकाल सकते हो। पहले इस वीडियो को शेयर करो भाई। आपके पास 4 की जगह मैं 2 महीने लेके आता हूं। देखो, अब जो स्टूडेंट्स, जैसे मैं कोर्स की बात करता हूं 2 मिनट, जैसे अपना कोर्स चल रहा है, राजस्थान का सबसे सस्ता ही कोर्स है, इतना कॉस्टली कोर्स नहीं है। तो मैं बात करता हूं, अभी तक जो क्लास हो चुकी है लगभग मोर देन 35% सिलेबस हो गया है, 35% के अराउंड आपका सिलेबस चला गया है, 35% के अराउंड आपका सिलेबस हो चुका है, और 35% के सिलेबस की कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड रूप में।
और वो रिकॉर्डेड वीडियो आप 2x की स्पीड में देखो। जो बच्चे अपने कोर्स ले रखे मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो नहीं ले रखे उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आप उनको 2x की स्पीड में देखो, फटाफट उनके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप जैसे ही कोर्स ले लो तो 9929 इस पे मैसेज कर देना, इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना या फिर इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, दोनों के वजह से, और बोल दो कि सर आप हमें जो पेड वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें या फिर पेड वाला व्हाट्सएप और दोनों में ऐड करना, क्योंकि टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम में भी हम लोग क्विज वगैरह करवाएंगे आपको, पेड वाले में बहुत चीजें करवाएंगे आपको, तो इसमें हमें सर ऐड कर देना ताकि हम अपनी तैयारी को सुनिश्चित तरीके से और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है जी। तो 4 महीने में हमें मार्च तक, आप परेशान मत हो, मार्च तक तो आप थ्योरी कवर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाने लग जाओ अभी से, ठीक है। जो रेगुलर क्लासेज आ रही है उन क्लासेज को देखो दोस्तों, उन क्लासेस को देखो, उसके बाद जो आगे वाली क्लासेस तो लाइव अटेंड करो, उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोग लेट हो गए। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था दिसंबर में, नवंबर में बेटा पढ़ लो, वैकेंसी आएगी, तो आप लोग लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, पीछे वाली वीडियो को 2x की स्पीड में देखो और आगे वाली क्लासेस को लाइव अटेंड करो, ठीक है जी। उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसके साथ एग्जाम तक उनकी वैलिडिटी रहेगी, टेस्ट सीरीज रहने वाली है, और ये टॉपिक वाइज जो आपको निःशुल्क बूस्टर पीडीएफ मिलेगी एनसीईआरटी की, जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको ग्लैंड्स पढ़ाई, ग्लैंड्स की मैंने कंप्लीट एमसीक्यू लगवा दी आप लोगों को। सर ने जैसे एसएचएम पढ़ाया तो एसएचएम की एमसीक्यू लगवा दी। सर ने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, उसकी एमसीक्यू लगा दी। संदीप सर राजस्थान जीके की लगा दी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। आपको लगता है कि इस स्टिक रणनीति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस बार लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक के, और आपके माँ बाप के सपने जल्दी से पूरे हों, ठीक है। तो फैला दीजिएगा आग की तरह। मिलते हैं, और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ऑल डियर स्टूडेंट।